हेलो एंड वेलकम टू करियर 60 प्लस। स्टूडेंट्स, आज मैं सिखाने जा रहा हूँ रूल नंबर यूजेज ऑफ इन्वर्सन का रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 में सीखेंगे सो का यूज सीखेंगे और नाइदर नोर का प्रयोग करना सीखेंगे। ठीक, तो तब सो नाइदर नोर इन तीनों शब्दों के बाद जो है इन्वर्सन का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें कंडीशन है। चलिए देखते हैं कहाँ पर कैसा कंडीशन है। देखिए, सो के बाद जो है इन्वर्सन का प्रयोग होगा, लेकिन कंडीशन यही है कि सेंटेंस जो है पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव सेंटेंस में होगा। ठीक, तो और सेकंड नंबर देखिए, नाइदर नोर, नाइदर का यूज कीजिए या नोर का प्रयोग कीजिए। इसके बाद जो है इन्वर्सन का प्रयोग होगा, लेकिन इसमें भी कंडीशन है, सेंटेंस जो है नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, यानी सो का प्रयोग जो है पॉजिटिव सेंटेंस में करेंगे और नाइदर नोर का प्रयोग जो है नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान देनी है कि सिमिलर एक्शन होना चाहिए। सो के केसेस में और नाइदर नोर के केस में सिमिलर एक्शन होना चाहिए। सिमिलर एक्शन कहने के मतलब, जैसे मोहन स्कूल जाता है, मैं भी जाता हूँ, ये हुआ सिमिलर एक्शन हो गया। मोहन स्कूल जाता है, मैं भी जाता हूँ, ये हुआ। और यदि इसको नेगेटिव में बोलते हैं, मोहन स्कूल नहीं जाता है, मैं भी नहीं जाता हूँ, ये हुआ सिमिलर एक्शन। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मोहन गोज टू स्कूल, मोहन स्कूल जाता है। तब इसका जो है, चूँकि सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो सो से बनाएंगे, सो प्लस इन्वर्सन का प्रयोग करेंगे। मोहन स्कूल जाता है, मैं भी जाता हूँ, सिमिलर एक्शन देना है, यहाँ पर नेगेटिव नहीं देना है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्शन देना है, यानी एक्शन जो है सिमिलर होना चाहिए। मोहन गोज टू स्कूल, मोहन स्कूल जाता है, मैं भी जाता हूँ। तब क्या होगा, इस फुल स्टॉप को कॉमा बदल देंगे, उसके बाद क्या करना है, सो का प्रयोग करना है, सो। ठीक है, अब जो है इन्वर्सन का प्रयोग करना है। तो इन्वर्सन देखिए, मोहन गोज टू स्कूल, इसमें ये जो प्रेजेंट सिंपल है, तो प्रेजेंट सिंपल में क्या यूज होता है, डू या डज। तो चूंकि यहाँ सब्जेक्ट क्या है, मैं भी स्कूल जाता हूँ, मैं भी स्कूल जाता हूँ, मैं आई, तो आई के समय क्या होगा, डू होगा। सो डू आई, बस बन गया। तो मोहन गोज टू स्कूल, सो डू आई, मोहन स्कूल जाता है, मैं भी स्कूल जाता हूँ, ये मीनिंग दे रहा है। सेकंड सेंटेंस देखिए, गोपाल वेंट टू टेम्पल, गोपाल टेम्पल, गोपाल मंदिर गया, मैं भी गया, ये सिमिलर एक्शन हो गया। गोपाल टेम्पल गया, मैं भी गया। तब इसमें चलिए सो का प्रयोग करते हैं, फुल स्टॉप में बदलते हैं, फुल स्टॉप को ये कोमा बदल दिए। ठीक है, गोपाल वेंट टू टेम्पल, कोमा बदल दिए हैं। अब क्या करेंगे, सो का प्रयोग करेंगे। अब सो के बाद इन्वर्सन का प्रयोग होगा। तब इन्वर्सन का जब प्रयोग होगा, ये कौन सा टेंस में, देखिए गोपाल वेंट, वेंट से पता चल रहा है पास्ट सिंपल, तो पास्ट सिंपल में डिड का प्रयोग होता है। ठीक है, पास्ट सिंपल है तो डिड का प्रयोग होता है। सो डेड आई, ये होगा। गोपाल मंदिर गया, मैं भी मंदिर गया। अब देखिए सेंटेंस नंबर 3 देखिए, ही डिड नॉट वॉच अ मूवी, उसने मूवी नहीं देखा। ये सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो सिमिलर एक्शन में क्या होगा, उसने मूवी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, यही होगा सेम सिमिलर एक्शन में। उसने मूवी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, तो क्या होगा, ये फुल स्टॉप को कॉमा बदल दिए। अब चूंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव में क्या बोला गया है, नाइदर का प्रयोग करेंगे या नॉट, दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। तो चलिए नाइदर का प्रयोग करते हैं, नाइदर, नाइदर। अब इन्वर्सन का प्रयोग करेंगे, तो चूंकि डिड नॉट है, पास्ट सिंपल में है, तो क्या करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे, नाइदर डिड आई, इस पर का ये बन गया। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर सेंटेंस, आई डिड नॉट राइट अ लेटर, मैंने पत्र नहीं लिखा। ठीक है, सब्जेक्ट आई है, मैंने पत्र नहीं लिखा, उसने भी नहीं लिखा। इसी तरह बनेगा, मैंने पत्र नहीं लिखा, उसने भी पत्र नहीं लिखा। तब यहाँ पर नाइदर नोर में से कोई एक यूज कर सकते हैं। चलिए इसमें नोर का प्रयोग करते हैं, नोर। अब सब्जेक्ट क्या दे रहे हैं, उसने, मैंने पत्र नहीं लिखा, उसने भी पत्र नहीं लिखा, ये हो गया सिमिलर एक्शन। तो नोर, चूंकि पास्ट में तो क्या करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे, नॉर डेड, सब्जेक्ट उसने दिए हैं इसलिए ही होगा। तो आई डिड नॉट राइट अ लेटर नॉर डिड ही,
तो मैंने पत्र नहीं लिखा, उसने भी पत्र नहीं लिखा। यह हुआ सो नाइदर नोर पर आधारित इन्वर्सन। तो स्टूडेंट आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट रूल सीखते हैं। तो स्टूडेंट चलिए सीखते हैं रूल नंबर 10। देखिए रूल नंबर 10 बहुत ही इजी है, बहुत इजी है। देखिए टू सच अ डिग्री, टू सच अ पॉइंट, टू सच अ लेंथ, टू सच एन एक्सटेंट, इन सभी का हिंदी मीनिंग क्या होता है? इतना अधिक विस्तार से या अत्यधिक। इतना अधिक, इतना विस्तार से, यही सब मीनिंग देता है। टू सच अ डिग्री, टू सच अ पॉइंट, टू सच अ लेंथ, टू सच एन एक्सटेंट। एक्सटेंट मतलब विस्तार से, मतलब इतना अधिक विस्तार से, इतना अधिक। जब भी इन चारों में से कोई भी एक एडवर्बियल फ्रेज, ये सभी क्या है? एडवर्बियल फ्रेज है। तो जब भी एडवर्बियल फ्रेज से, इन सभी में से किसी भी एक एडवर्बियल फ्रेज से सेंटेंस स्टार्ट हो, तो समझ जाना पड़ेगा कि इन्वर्सन का प्रयोग होगा। अब आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे इन्वर्सन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है टेंस के अनुसार। अगर टेंस हमारा प्रेजेंट सिंपल में है तब डू या डज का प्रयोग करना है, और पास्ट सिंपल में रहने पर डिड का। और यदि प्रेजेंट परफेक्ट में रहता है तो हैज या हैव, और पास्ट परफेक्ट में रहता है तब सिर्फ हैड का, और फ्यूचर में विल या सेल का प्रयोग होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए एग्जाम्पल दिया हूँ। टू सच अ डिग्री, डिड दे मेक अ नॉइज दैट प्रिंसिपल हैड टू कॉल द पुलिस। ये सेंटेंस जो है बिल्कुल सही है, कहीं भी इस सेंटेंस में एरर नहीं है, क्योंकि देखिए टू सच अ डिग्री के बाद जो है डिड का प्रयोग हुआ है। ठीक, तो इन्वर्सन का प्रयोग हुआ है, डिड आया है। डिड, उसके बाद सब्जेक्ट है, तब जाकर जो है वर्ब है। ये सब्जेक्ट क्या है? दे, दे के पहले डिड हुआ है। तो इन्वर्सन का प्रयोग करने का सबसे आसान तरीका है, दिए गए सेंटेंस को जो है उसे इंट्रोगेटिव बना देंगे। जब हम इंट्रोगेटिव बना देंगे तो ऑटोमेटिक जो है इन्वर्सन का रूप ले लेगा। तो इस प्रकार जो है दिए गए सेंटेंस क्या है? करेक्ट है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, इसी सेंटेंस को जो है 4 पार्टों में बांट दिया जाता है, ए बी सी डी। और बैंकिंग में ई भी रहता है, ए बी सी डी ई भी रहता है। तो ये जो है टू सच अ डिग्री और डिड नहीं देकर दे मेड कर दिया जाएगा, मेड कर दिया जाएगा। ठीक, तो समझ जाना पड़ेगा यहाँ पर मिस्टेक है। तो स्टूडेंट आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट रूल सीखते हैं जो लास्ट रूल होगा। तो स्टूडेंट्स लास्ट रूल, रूल नंबर 11 जो है नरेशन पर आधारित है। यानी नरेशन पर आधारित प्रॉब्लम दिए जाते हैं एग्जाम में, यानी डायरेक्ट नरेशन पर दिए जाते हैं। ठीक, तो डायरेक्ट नरेशन में एक सब्जेक्ट, उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब होता है। और ये सब्जेक्ट जो है नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन। रिपोर्टिंग वर्ब के पहले जो सब्जेक्ट होता है नाउन भी होता है और प्रोनाउन। तो चलिए देखते हैं बोर्ड पर। देखिए रूल नंबर 11 में 2 रूल है। एक रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। तो ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट नरेशन में सब्जेक्ट के बाद एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है, उसके बाद क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच होता है। एक सब्जेक्ट, उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब, फिर कोमा, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कोमा में एक सेंटेंस रहता है। उस इन्वर्टेड कोमा के अंदर के सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो ये रिपोर्टेड स्पीच से ही जब हम सेंटेंस स्टार्ट कर देंगे, याद रखिएगा कि जब हम रिपोर्टेड स्पीच से ही सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे तब देखना पड़ेगा कि दिए गए सब्जेक्ट अगर नाउन है, अगर दिए गए सब्जेक्ट नाउन है तब वर्ब को पहले लिखेंगे, उसके बाद नाउन कर लिखना है। देखिए रूल नंबर 11 का 1 में बताया जा रहा है कि जब भी हम रिपोर्टेड स्पीच से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच से सेंटेंस जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें वर्ब लिखना पड़ेगा, उसके बाद सब्जेक्ट नाउन, नाउन का लिखना है, जैसे मोहन, गोपाल, राधा, ये याद रखना पड़ेगा। और दूसरा देखिए, रिपोर्टेड स्पीच से जब हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, अगर उस सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो प्रोनाउन है तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट को लिख देना है, सब्जेक्ट प्रोनाउन लिख देना, उसके बाद वर्ब लिख देना है। सिर्फ नाउन के केसेस में क्या करना है, सबसे पहले वर्ब लिखना है, उसके बाद नाउन लिखना है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में मोहन सेड आई एम रेडी नाउ। देखिए
ये सब्जेक्ट हो गया, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। ये सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब, शॉर्ट में लिख दिया, रिपोर्टिंग वर्ब है। और ये जो है इन्वर्टेड कोमा के अंदर का सेंटेंस को क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक, रिपोर्टेड स्पीच। तो इस रिपोर्टेड स्पीच में देखिए जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसका सब्जेक्ट क्या है? मोहन, जो नाउन है, मोहन नाउन है। लेकिन इन्वर्सन में जब हम इस रिपोर्टेड स्पीच से ही सेंटेंस स्टार्ट कर देंगे, इसी आई एम रेडी नाउ से ही सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद मोहन लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या है? आई एम रेडी नाउ। चलिए आई एम रेडी नाउ लिखते हैं। आई एम रेडी नाउ। अब इसको इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर दिए, ये सेंटेंस स्टार्ट हो गया, आई एम रेडी नाउ। अब देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, नाउन है कि प्रोनाउन है। तो यहाँ पर क्या है? नाउन है। देखिए नाउन है। नाउन के केस में क्या करेंगे? कोमा देंगे, यहाँ पर कोमा दे देंगे, रूल में भी बता दिए, और कोमा देंगे। उसके बाद वर्ब को लिखना, इस वर्ब को लिख देना है, सेड। अब मोहन लिखेंगे, अब नाउन लिख देना है, अब फुल स्टॉप। इस तरह करना है। तो ऐसा जो है इसमें क्या है? सब्जेक्ट के बाद वर्ब था, इसमें वर्ब के बाद जो है, देखिए वर्ब के बाद ये जो है सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट नाउन आया है, ये ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता क्या है? आई एम रेडी नाउ, अब मोहन सेड लिख कर प्रॉब्लम दिया जाता है, मोहन सेड लिख कर, क्योंकि मोहन जो है नाउन है इसलिए वर्ब के बाद आएगा। अब चलिए सेंटेंस नंबर 2 देखते हैं। सी सेड आई एम गोइंग टू कोलकाता। अब देखिए इन्वर्टेड कोमा में आई एम गोइंग टू कोलकाता है। अब हम यदि हम सेंटेंस को आई एम गोइंग टू कोलकाता से स्टार्ट करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वर्सन लिखते हैं, आई फॉर इन्वर्सन है, याद रखिएगा। इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्या है लिखना है? आई एम गोइंग, आई एम गोइंग टू कोलकाता, आई एम गोइंग टू कोलकाता हो गया, इन्वर्टेड कोमा क्लोज हो गया। अब यहाँ पे एक कोमा दे दिए, आई एम गोइंग टू कोलकाता। अब जो है देखना है रिपोर्टिंग वर्ब का जो है सब्जेक्ट क्या है, नाउन है कि प्रोनाउन। तो सी क्या है? सी जो है प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन के केस में कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट लिख देना है, जैसे यहाँ बताया गया है। सब्जेक्ट प्रोनाउन लिखना है, वर्ब लिखना है। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन में क्या है? सी है, सी सेड लिख दिए, वर्ब। तो देखिए बहुत ही इजी है। तो स्टूडेंट्स, ये इन्वर्सन का लेसन जो है समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। और यदि आप नए हैं तो आप जो है दाईं तरफ जो रेड कलर में सब्सक्राइब वर्ड लिखा हुआ है, इसे आप जरूर क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आप वीडियो को देख पाएंगे।